संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 14, 15 और 16 ये 3 श्लोक ले लो ताकि इस प्रकार ध्यान करने का तुम्हें परिणाम पता चल जाए। तुम हो परिणाम फोकस्ड कि तुम्हें फायदा क्या होगा, तो फायदा इन 3 श्लोकों में बताया है, उसकी बात करके उसके बाद हम ध्यान की तरफ जाएंगे। अनन्यचेता सततं यः मां स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभपार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं न आप्नोति वन्ति महात्मान् संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। पक्का कर दिया कि जिसने एक बार भी मेरा अनुभव कर लिया वो इस पुनरावर्तन में नहीं आता। देखो, जो मैक्रोकॉज़म है वो तो चलता रहेगा कितने सालों तक, 84 बिलियन ईयर्स, उसमें अभी 13.7 बिलियन ईयर्स ख़त्म हो गए, तो बाकी इतना समय मैक्रोकॉज़म चलता रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये माइक्रोकॉज़म को हम कहीं से भी उठा के निकाल के परब्रह्म के साथ एक मेक कर सकते हैं। यही कारण है कि हम पुरुषार्थ करने को बोलते हैं। नहीं तो यदि हमारा मोक्ष ही ना हो, यदि ये चक्कर चलेगा उसके साथ साथ हम भी चलते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम कभी भी एग्जिट कर सकते हैं कि नहीं। तुम वो जायंट व्हील में बैठे हो तो जायंट व्हील तो चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन करे तो तुम उसमें से बाहर निकल सकते हो कि नहीं। इसी तरह मैक्रोकॉज़म चलता रहेगा, लेकिन जो इस मार्ग को, साधना को समझकर चलेगा, वो माइक्रोकॉज़म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी अपने संस्कार, अपनी वासनाओं को तोड़ता हुआ परब्रह्म के साथ एकमेक हो सकता है। और ये कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर, यानी मेरे स्वरूप को अनन्य भक्ति भाव से अनुभव करता, महसूस करता है, स्मरण करता है, सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। कितनी आसानी से कह रहे हैं, मैं सुलभ हूँ, मैं उसे सहज ही प्राप्त होता हूँ। तुम्हें लगेगा यही काम सबसे मुश्किल लगता है हमें, और कृष्ण भगवान कह रहे हैं यही सबसे सुलभ कार्य है। अपनी सोच को एक नया ढंग देना होगा, और तुम्हारे पास ये ढंग है ऑलरेडी। तुम एक प्रयोग करोगे अगले 15 दिनों के लिए, करोगे? चलो, तुम करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। मैं बताती हूँ तुम्हें। किसी को भी देखो ना, किसी से भी बात करो, किसी से भी मिलो, तो कॉन्शियसली तुम्हारा पहला थॉट है ना, वो ये आना चाहिए, वाओ ईश्वर। और उसके बाद दूसरा, धोखेबाज कहीं का, आना चाहिए। हो सकता है झूठा, धोखेबाज, कस्टमर, क्लाइंट, पत्नी, बच्चा, लेकिन पहला थॉट जो है ना, वाओ ईश्वर। यदि तुम केवल इतनी भी प्रैक्टिस करो ना, और तुम्हारे पास है ये अदा, ये हुनर है कि नहीं है, तुम ऊपर से बात किसी से करते हो, क्लाइंट से $100 में माल बेचना है, और अंदर अंदर में तुम्हारा प्रॉफिट कैलकुलेशन चल जाता है कि नहीं, $100 में बेचेंगे, इसका मतलब $50 इधर देना है, 20 वहाँ देना है, अपने हाथ में $30 पक्का आएगा।
तुम लोग बात $100 की बोल रहे हो और अंदर में $30 का प्रॉफिट देख रहे हो कि नहीं देख रहे? तो तुम्हारे पास ये निपुणता तो है, तुम ये मत कहना ये हुनर नहीं है हमारे पास। ये हुनर हम सबके पास है। उस हुनर को थोड़ा इस ढंग से लाना है। धोखा दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चिड़चिड़ कर रहा है, कोई राग द्वेष कर रहा है, लेकिन पैरेलल दिमाग में ये बात चलती रहे, है तो ईश्वर, है तो ईश्वर। बस ये मंत्र रूप में भी तुम्हारे अंदर चल जाए ना, कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर है ही नहीं। तो एक तो किसी को भी देखो ना तो ये थॉट कॉन्शियसली लाओ, वाओ मैं 10 ईश्वर मिले। और उसके बाद वो तुम्हें तंग कर रहा है, अरे बहुत दुखी कर रहा है ये ईश्वर है ना, लेकिन ठीक है तो ईश्वर। तुम सोचो अभी भी तुम्हें हंसी आ रही है, खाली ये बोल रही हूँ मैं तो भी तुम्हें हंसी आ रही है कि क्या पागलपन, लेकिन इस पागलपन से ही परमात्मा को पाओगे, इस पागलपन से। देखो सदगुरु के साथ में मजा होता है, तुम्हारा जो नालायकी पना होता है ना, उसको भी तुम्हारी कामयाबी में बदल देता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अनन्य रूप से मेरा चिंतन करना, हर थॉट में है तो ईश्वर। कितना भी बेहुदा गाया लेकिन है तो ईश्वर। तुम अगर ऐसा कह सकते हो तो ज़रूर कहना। उसके बाद कहते हैं और वे परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते। दुखों का घर ही है, मैंने बताया ना, पेट के अंदर से दुख शुरू हो जाता है तो जिंदगी भर दुखी दुख होता है। और इनफैक्ट किसी सत्संग में तुम्हें समझाया भी था कि तुम जिसे सुख कहते हो वो मात्र दुख का अभाव होता है, जस्ट द एब्सेंस ऑफ पेन, एब्सेंस ऑफ मिजरी। बाकी सुख तो तुमने कभी चखा ही नहीं, क्योंकि सुख तो कहाँ है, उस ईश्वर में। बाकी सब दुख की मात्राओं के फर्क है, बाकी सुख तो है ही नहीं। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है, सब जगह रेपिटेशन है, पूरे ब्रह्म लोक में है कि नहीं? उस पूरे बिग बैंग में रेपिटेशन चल रहा है कि नहीं? उत्पत्ति, संचालन और विनाश का रेपिटेशन है। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर फिर इस पुनरावर्ती में, इस पुनर्जन्म में वापस नहीं आना पड़ता। या तो तुम लोगों को पुनर्जन्म का बहुत शौक है, ऐसा मान लो, या तो आप लोगों को पुनर्जन्म का बहुत शौक है, अभी और जन्म लो और भटको और दुखी हो और परेशान हो, नहीं है पक्का तो फिर तुम्हें इस साधना में, इस मनुष्य जीवन में उतरना होगा। और यदि तुम्हें शौक है तो फिर तुम सुनते रहो, कोई ईश्वर भी आकर यहाँ खड़ा हो जाए, वैसे तो ईश्वर खड़ा ही है, तुम ये कहोगे, वैसे तो है ही यहाँ ये सारा ईश्वर है, तुम कुछ गलत फहमी में मत रहना, ईश्वर है ही। लेकिन यदि तुम्हें शौक हो ना इस रेपिटेशन से निकलने का तो मार्ग है, तुम्हें नहीं है शौक तो फिर भटकते रहो। वैसे तुमसे कहूँ तो ये खेल है एक, हिंदुओं ने इसे खेल कहा, माया कहा, इस खेल को निरंतर चल रहा है। तुम एक बात मुझे बताओ, प्रश्न है अंतिम तुमसे, खेल में से कौन बाहर निकल सकता है? एक खेल है वो बिग बैंग वाला खेल, कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली उसमें जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिसोल्यूशन की घटना घट रही है। उस खेल में से कौन एग्जिट हो सकता है? चेस का एक गेम है, अच्छा समझ लो, अब इसको ऐसे समझो, चेस का गेम है, 64 वो होती है, 64 खाने और 32 लोग होते हैं वो खेलने वाले, 32 होते हैं। ये हम सब यही हैं, पूरी चेस की एक बाजी बिछी हुई है यहाँ। ये पूरा बिग बैंग क्या है? चेस की एक बाजी बिछी हुई है। अब इसमें से बाहर कौन निकल सकता है? तुम एक बात बताओ, ये पूरा बिग बैंग चेस की बिछी हुई गेम है, इस गेम में से बाहर कौन निकल सकता है? इस खेल में से वही बाहर निकल सकता है जो स्वयं खेल बन जाए, जिसका जीवन स्वयं खेल बन जाए, खेलपूर्ण बन जाए। खेल में से, चेस के गेम से बाहर कौन निकलेगा? जो स्वयं चेस बन जाए, तभी तुम बाहर निकल सकते हो, और कोई ढंग नहीं है। तुम स्वयं खेल बन जाओ, तुम्हारा जीवन खेल पूर्ण हो जाए, तभी तुम इस खेल में से बाहर निकलोगे। डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली, डोंट टेक, कुछ भी नहीं है ये, तुम सीरियस हो कि तुम हैप्पी हो, सब कुछ ईश्वर ही है। लेकिन जब तुम ऐसे खेल पूर्ण बन जाओगे, तब तुम इस खेल से अपने आप स्वयं को बाहर अनुभव करने लग जाओगे। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अंतस ध्यान की प्रयोग विधि में अब हम प्रवेश करेंगे। ध्यान उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग से हम अपने आंतरिक स्रोत तक
पहुंच सके। हम सभी के भीतर अनंत संभावनाएं पड़ी हैं, लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें आंतरिक मार्ग से यात्रा करनी होती है, और इसी आंतरिक मार्ग को हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाइए। सरल आसन यानी ऐसा आसन जो आपको अधिक से अधिक स्थिरता दे सके। आंखों को कोमलता से बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लो और चेहरे पर हल्की सी स्मित हो। अंतस ध्यान के इस पहले चरण में हम आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासोश्वास का निरीक्षण करना यानी जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है। महसूस कीजिए फूलते हुए पेट को, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। महसूस करें सिकुड़ते हुए पेट को। तो कुछ देर के लिए पूरी सजगता के साथ आते जाते एक एक श्वास को इस तरह देखें कि छाती और पेट फूल रहे हैं। श्वास भीतर आती है तब, और छाती और पेट सिकुड़ते हैं श्वास बाहर जाती है तब। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। और आती जाती एक एक श्वास के प्रति सजग हो जाइए। और अब रिलैक्स करें, यानी श्वास को सामान्य होने दो। जो भी आपकी प्राकृतिक श्वासोश्वास है, अब कुछ देर उसको आते जाते देखो। ध्यान विधि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अब हम अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। जितना ज्यादा शरीर स्थिर हो जाता है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा सघन होने लगती है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं, शरीर के केवल उस हिस्से पर मन के माध्यम से एकाग्र होना है, आंखों के माध्यम से नहीं। सबसे पहले अपनी सारी एकाग्रता ले आओ राइट पैर के ऊपर, दायां पैर। मन से केवल शरीर का इतना हिस्सा महसूस कीजिए। और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस केवल मन के माध्यम से शरीर का ये हिस्सा राइट पैर महसूस करना है। और फिर आ जाओ अपने लेफ्ट पैर के ऊपर। मन के माध्यम से लेफ्ट पैर, बायां पैर महसूस करें। दोनों पैर एकदम स्थिर हो गए हैं।
अब दोनों पैरों से ऊपर आए। पैरों से ऊपर का पेट का और नीचे पीठ का नीचे का भाग, नाभि से नीचे का शरीर, यानी पैरों से ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर का बस इतना हिस्सा महसूस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ। और ऊपर बढ़ें। नाभि से ऊपर का शरीर पर छाती से नीचे का शरीर, आगे और पीछे दोनों तरफ शरीर के इतने से भाग को मन से महसूस कीजिए। और ऊपर बढ़ें। छाती से ऊपर का शरीर कंठ तक, गले तक, आगे और पीछे दोनों तरफ महसूस करें। मन के माध्यम से महसूस करना है, आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। और सारी एकाग्रता आ जाए आपके राइट हाथ पर। दायां हाथ पूरा एक साथ हथेली से कंधों तक मन के माध्यम से ये हिस्सा महसूस कीजिए। और फिर सारी एकाग्रता आए आपके लेफ्ट हाथ पर। बायां हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक, कंधे तक। आप जैसे जैसे एकाग्र होंगे वैसे वैसे स्थिरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे स्थिर होंगे वैसे वैसे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और ऊपर चलते हैं। गले से ऊपर का चेहरे का हिस्सा, आपका पूरा चेहरा, दोनों कान और सिर का भाग। बस महसूस करें शरीर के इस भाग को, और कुछ नहीं करना आपको। अब आप महसूस कर पाएंगे कि पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर हो गया है। ध्यान का नियम है कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्वयं की शक्ति का संग्रह हमारे भीतर शुरू होता है, और इसी शक्ति का उपयोग करते हैं हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंचने के लिए। अंत में सारी एकाग्रता आ जाए तुम्हारी छाती के बीचों बीच, तुम्हारे हृदय के भाग में। यू कैन फील द हार्ट बीटिंग। सारी एकाग्रता हृदय के पास, चेहरे पर स्मित। और शरीर को रिलैक्स कर दें। चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो। जितना आपका हृदय संवेदनशील बनेगा उतना ही सही और गलत के बीच निर्णय
आसान होता जाएगा। तुम्हारा विवेक स्वयं में से प्रकट होगा। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने ले आओ और रब कर दो। ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखो। इस गर्माहट को महसूस कीजिए और दोनों हाथों को नीचे ले आओ। आंखें धीरे धीरे खोल दो। अंतस ध्यान का प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। ये ध्यान की एकदम आरंभिक भूमिका है। आप सबके जीवन में मंगल और शांति आए, ऐसे ही मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।